दिवाकर, हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक पर एक्सीडेंटल रैंक था क्या आपका? बिल्कुल सर, इसे मतलब कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल रैंक ही था। भैया जी बताइए, मैं आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 4 है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 86 लाया है। डबल ई सिंगल डिजिट रैंक और डबल डिजिट रैंक गेट के कोई भी स्ट्रीम में लाना बहुत बड़ी बात होती है। आइए हम जानते हैं मिस्टर दिवाकर चौधरी से उनके स्टोरी। हेलो दिवाकर। हेलो सर। दिवाकर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको गेट की तैयारी करने का ख्याल कब आया और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? ये सर मुझे फर्स्ट ईयर से ही मैं सोच के आया था कि मैं गेट लिखूंगा फाइनल ईयर में। तो जब जेई एडवांस मैंने दिया था तब मैं क्लियर तो किया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी उसमें। तो मैं सोच के आया था कि मैं गेट के थ्रू जाऊंगा एमटेक के लिए या फिर पीएसयूज के लिए। तो तभी से मैं सोच लिया था फर्स्ट ईयर से कि गेट लिखना है। तो मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन। दिवाकर, आपसे हम और एक बात जानना चाहते हैं। आपने इस साल दो दो स्ट्रीम में गेट लिखा था और दोनों को क्रैक कर दिया। दो दो स्ट्रीम में गेट लिखने के पीछे का रीजन क्या था? सर दो तो मेन मोटिव तो जो था वो तो इलेक्ट्रिकल से लिखने का था, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ इसलिए लिख लिया कि एक बार देखते हैं, पहले हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर पहले हो जाए गेट से। तो इस बार प्रॉब्लम क्या थी कि सीबीटी नहीं हो रहे थे इस बार, जो सीबीटी कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं। तो वो मैंने सोचा था कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का पहले हो जाएगा तो थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, एक थोड़ा फील आ जाएगा कि पेपर देने जा रहे हैं हम लोग। तो बस इसीलिए मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिखा था। तो दिवाकर, हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक पर एक्सीडेंटल रैंक था क्या आपका? बिल्कुल सर, इसे मतलब कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल रैंक ही था। नहीं, एक्सीडेंटली भी ऑल इंडिया रैंक 4 लाना एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आपको बधाई। दिवाकर, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है? आज के टाइम में जो है थर्ड ईयर को भी अलाउ कर दिया गया है कि थर्ड ईयर भी गेट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, अगर हम थर्ड ईयर में गेट लिख रहे हैं। और अगर हम थर्ड ईयर में नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर से भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गेट की जो प्रिपरेशन है वो 1 ईयर ही की है। एक ईयर में आप क्रैक कर जाएंगे सर आराम से, क्योंकि 6 से 7 महीने लग जाते हैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने में। और सबसे जरूरी जो है वो टेस्ट सीरीज और रिवीजन होता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सबको याद नहीं रह पाता, कि सब चीजें याद नहीं रह पाती। तो वो सब चीजें तो रिवीजन से ही आती है, और रिवीजन के लिए टाइम तो चाहिए होता है कम से कम 5 से 6 महीने। तो मेरे हिसाब से अगर आप थर्ड ईयर में गेट लिख रहे हैं तो फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप फाइनल ईयर में ही लिखेंगे तो फिर फिफ्थ से या सिक्स से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जितने इजीली बोल रहे हो उतने इजी है भी नहीं गेट का। जैसे एक साल में प्रिपेयर करने के लिए जैसे आपके लिए इजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो दो दो तीन तीन बार गेट देने के बाद क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई मंत्र बताना चाहेंगे? सर सबसे जरूरी है इसमें कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप आप रैंक लाना चाहते हैं कि आप सिर्फ इसीलिए ही पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मैं ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मुझे बस करना है। तो सबसे जरूरी है कि आप डेस्परेट होने चाहिए अपने टारगेट को लेकर कि मुझे ये अचीव करना ही है। तो उस गेट इतना कुछ एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम है नहीं, मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है ये, ऐसा है। लेकिन ये है कि एक बार आपने थ्रेशोल्ड पार कर लिया, इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतना आप वर्क कर लो, अपना इतना हार्ड वर्क कर लो, उसके बाद तो आप कोई इजी लगने लगता है। तो इतना तो जरूरी होता है, उतनी मेहनत तो जरूरी है इस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो वो तो अगर आप पूरा लग के करते हैं तो एक साल में आराम से हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके ब्रांच है। जैसे आप बेसिकली तैयारी तो डबल ई के लिए ही कर रहे थे, तो डबल ई के लिए आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट क्या था? तो मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो पावर सिस्टम था, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा बार रिवाइज किया था। और लेकिन फिर भी मैंने इस बार क्वेश्चन गलत किए उसके दो। वो स्ट्रॉन्ग था मेरा, फिर भी मैंने गलत किया क्योंकि उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ गए थे। और मैं उस टाइम पे जो है सबसे लास्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं किया आइडिया कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो उस वजह से मैं उसको गलत कर दिया। लेकिन जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो 2020 में ईएमएफटी था। इस साल मैंने अपना कोई भी एरिया वीक नहीं छोड़ा, मैंने सब पे बराबर मेहनत किया, मैंने कुछ भी वीक नहीं छोड़ा। लेकिन 2020 में ईएमएफटी को मैं छोड़ के चला गया था पूरा।
तो वो मेरा वीक जोन था। और उस टाइम पे EMFT 2 से 3 मार्क्स का आता था बस, लेकिन 2020 में वो 8 मार्क्स का आया था, तो मैं कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था उसमें। तो वो मेरा वीक था, वीक सब्जेक्ट था वो। उसको मैंने लेकिन इस साल काफी काम किया उस पे, और उस पे मैंने इस बार सही सारे क्वेश्चन सही बनाए। हम आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे कि आपका कुछ स्ट्रैटेजी था क्या प्रिपरेशन करने के टाइम में, जो आप आने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि गेट के लिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट को इस तरह से प्रिपेयर करो? सर मैं जब स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन, तो 2018 जनवरी से मैं स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था कि मैं जो अपने कोचिंग में क्लासेस ले रहा था मैं मेडिजी में, तो मैं उनके नोट्स प्रॉपर बनाऊं, और उनके नोट्स बनाने के क्लास के बाद मैं अपनी वर्क बुक्स को सोल्व करूं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होती है 30 इयर्स की उनकी, वो भी मैं सोल्व करता था। तो उस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुझे ये सब करना है। और फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं ये सब अपना कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस को सुधारूं, मैं उनको इम्प्रूव करूं, जितना भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उतना करूं। तो टेस्ट सीरीज पे मेरा ज्यादा फोकस था उस टाइम। लेकिन उसके बाद बीच में एक थोड़ा सा फेस आ गया था कि तब मैंने अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया था। तब मेरा प्लेसमेंट हो गया था सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज इंडिया में। तब मैंने अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया था, और तब मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया था कि मैं गेट लिख किस ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं गेट से PSU चला जाऊँ जॉब के लिए। तो वो तो मुझे मिल गई थी प्लेसमेंट के थ्रू, तो मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया था, तो तब मैंने प्रिपरेशन अपनी रोक दी थी। लेकिन फिर से मैं दोबारा जब जुलाई 2021 में स्टार्ट किया, तो मुझे काफी मतलब 8 महीने का गैप हो गया था मेरी प्रिपरेशन, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट से टच छूट गया था मेरा, तो मुझे अब दोबारा से स्टार्ट करना था सब कुछ। तो तब मैंने स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपने टच वापस लाना है, और साथ ही साथ मुझे टेस्ट सीरीज भी लिखनी है, और टेस्ट सीरीज इस बार ज्यादा लिखनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से इम्प्रूवमेंट होता है जितना भी होता है। तो मैं अपने सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ता चला गया, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट लिखता चला गया। तो जब मैंने अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, तब मेरे सारे टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म हो चुके थे। उसके बाद मेरे पास सिर्फ यही था कि अब मैं टेस्ट लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा, टेस्ट लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा। तो ये मैंने ऐसे ही फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अपने स्टार्ट किए, और 2 महीने में अपने सारे सब्जेक्ट वाइज और जो मिक्स सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने खत्म कर लिए थे। और फिर लास्ट के 2 मंथ में सिर्फ मैं मॉक टेस्ट लगाता था। तो मेरी मेन स्ट्रेटेजी इस बार यही थी कि मैं टेस्ट ही ज्यादा लगाऊंगा इस बार। वाकर इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन है। हम ये जानना चाहते हैं, आपने तो दोनों फेज देख लिया, एक जॉब वाला भी है, एक तैयारी वाला। तो आपके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अगर जॉब लगता भी है तो भी थोड़े अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए, कि अपने आप को इतना ही ग्रूम कर लो कि फोर्थ ईयर में की जॉब के टाइम भी आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम? सर जॉब के साथ भी क्रैक किया जा सकता है इसमें, क्योंकि जॉब के बाद भी टाइम रहता था। बहुत सारी कंपनीज में होता है कि 10-10 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद हिम्मत नहीं बचती है कि हम प्रिपरेशन करें। लेकिन कुछ कंपनीज जो जैसे मेरी कंपनी थी, वो सिर्फ 8 ही घंटे हम लोग काम करते थे, बाकी टाइम हम घर पे आते थे अपने। तो उसके साथ तो मैं प्रिपेयर कर सकता था, और मैंने सोचा भी यही था कि मैं जॉब के साथ ही प्रिपेयर करूंगा नेक्स्ट ईयर का, अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा तो। लेकिन फिर बीच बीच में मैं मुझे लगता था कि अभी गेट का इतना वर्दी नहीं है देना, क्योंकि मेरी प्लेस पैकेज भी अच्छा ही था। तो मैं सोच रहा था कि मैं यहीं पे मेहनत करके थोड़ा यहीं पे अपनी स्किल्स को डेवलप करता हूँ, और यहीं से मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ। लेकिन फिर जब जॉब चली गई, तो फिर मुझे वापस गेट पे आना पड़ा। तो वहीं से फिर मैंने गेट को दोबारा लिखा। तो मेरे हिसाब से तो सर जॉब के साथ अभी करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस चल रहा है अभी। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो आप जॉब के साथ ही अपना कैरी करिए अपने प्रिपरेशन को। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं अपनी लाइफ में अच्छे, तो आप फिर बिना जॉब के भी कर सकते हैं, फुल टाइम आप प्रिपरेशन को दे सकते हैं अपना, वो ज्यादा बेहतर है। जो गेट की तैयारी है, ये इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकती है? सर मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैं सोचा था कि मैं कोचिंग लूंगा, तो मैंने मेडिजी में ले लिया था क्लासरूम कोर्स में। 2 ईयर क्लासरूम का मैंने तब लिया था। तो तब तो मैं एक ही ईयर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और सिर्फ मेरे 2-3 सब्जेक्ट रह गए थे, वो मैंने नेक्स्ट ईयर कंप्लीट किए थे। तो उस टाइम पे तो मैं कोचिंग किया था। लेकिन जब मैं 2021 में दोबारा अटेम्प्ट लिखा, तो जब मैं जॉब छोड़ के आया वापस तैयारी करने, तो मैं सेल्फ ही प्रिपेयर किया फिर। तो मेरे हिसाब से सेल्फ भी किया जा सकता है।
क्योंकि सर इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, आप आपकी समझने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर है, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो सेल्फ ही प्रिपेयर किया पूरी अपनी ड्यूरेशन में, उसकी भी रैंक अच्छी आई इस साल। कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, कोचिंग तो आपको बस एक रास्ता दिखा दे रही है कि आपको इस पे चलना है। चलना तो आप ही को है, क्योंकि कोचिंग में बहुत हजार लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं कोचिंग में। लेकिन जो रैंक आनी है वो तो टॉप 100, तो 100 लोगों की आनी है या फिर 200 लोगों की आनी है। तो रैंक तो कुछ ही लिमिटेड लोगों की आनी है। तो कोचिंग तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं, बाकी चलना तो आप खुद ही है। आप अपनी मेहनत के बिना नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहते हैं दिवाकर, वो ये है कि आप आगे पीएसयू ज्वाइन करेंगे कि अभी आपके मन में आईएएस भी क्रैक करने का सपना है? सर अभी तो मैं पीएसयू के लिए ही सोच रहा हूँ। तो मैं पीएसयू में जाने के बाद अपनी प्रिपरेशन मैं कंटिन्यू रखूंगा आईएएस के लिए भी। आप अपने कोई फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहते हैं क्या, जिन्हें हम आगे भेज बताइए में बुलाए? सर मेरा एक फ्रेंड है अभिमन्यु, उसकी ऑल इंडिया रैंक 19 है इलेक्ट्रिकल में इस साल। और पिछले साल उसकी रैंक काफी मतलब बहुत पीछे थी, 6000 या 7000 के आसपास। तो उसका तो मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा हुआ, उसने 6000 7000 से 19 पे वो लेके आया है। तो मैं उसी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। लास्ट में हम आपसे एक पूछना चाहेंगे ये दिवाकर कि आप अपना कोई एक स्किल सेट हमें बताना चाहेंगे क्या, जो आपके अंदर है और आपको लगता है कि ये अचीवमेंट पार करने के लिए वो स्किल सेट होना बहुत जरूरी है? सर सबसे ज्यादा जो है वो फाइटिंग स्पिरिट आपकी होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि इसमें बहुत बहुत बार क्या हुआ कि आपको बहुत डिमोटिवेशन आएगा प्रिपरेशन के दौरान, कि मैं कर तो रहा हूँ, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है इस चीज के टाइम पे, या मुझे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होती है उस टाइम पे। तो आपका एक फाइटिंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, कि मुझे आखिरी टाइम तक लड़ना है, मुझे आखिरी टाइम तक बस अपना बेस्ट देना है, उसके बाद मैं जो भी रिजल्ट आएगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक अगर आप एक एस्पिरेंट है। दिवाकर, आपसे बात करके हमें यस, बहुत अच्छा लगा और हमारे भी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सर। हमने आपको दिवाकर चौधरी से मिलाया, उनका स्टोरी आपको बताया। ऐसे ही और भी बहुत सारे गेट एस्पिरेंट का स्टोरी हम लेके आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।